Okay, so Assalamualaikum. 8 students have already joined. I would like any one of you to give me an overview of what we have studied in the last class. अपने माइक्स ऑन करते जाएं और एक क्विक ओवरव्यू दें कि हमने लास्ट Yes, क्लास में ma'am. क्या किया था. जी, कौन दे रहा है ओवरव्यू? जल्दी से दे दें. अब्दुल्ला, फुरकान, हुज़ैफा, मोहम्मद गुल, शफीउल्लाह, मोहम्मद हारिस, वक़ार, ज़ैनी. आपका रियल नेम क्या है? ज़ैनब. रियल नेम से आया कोई? मैम जी मैम जी. इससे पहली क्लास में तो आपने हमें सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला बताया था कि उनकी इंटरेस्ट किस तरह करते हैं, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, उनकी कैलकुलेशन. इससे पिछली क्लास में तो मैम हमने यही पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास. और कंपाउंड सिंपल हमने किया था. ठीक है, उसकी आप लोगों ने कैलकुलेशंस की थी. और टाइम के अकॉर्डिंग हमने किसकी कैलकुलेशन की थी? कौन बताएगा? आप में से किस किस ने अपना प्रेजेंटेशन टॉपिक चूज कर लिया है? मैम कब होगी प्रेजेंटेशन? जी, आप लोगों की नेक्स्ट वीक में प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट वीक जो है वो आपका प्रेजेंटेशन वीक है. नेक्स्ट वीक दोनों क्लासेस में आपकी प्रेजेंटेशन होगी. किस किस ने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया? नहीं किया तो क्विकली, अभी आप लोगों के पास 2 मिनट हैं, क्विकली आप गूगल पे जाएं और अपने अपना टॉपिक बताते जाएं. मैंने लिखना है राइट नाउ. बी क्विक, यू पीपल हैव 2 minutes. कर रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्लास से जो आप लोग
जिस दिन आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे तो हम लोग मीट के ऊपर प्रेजेंटेशन लेंगे, गूगल मीट पे, सो दैट आप लोग स्क्रीन इजीली शेयर कर सकें। अभी भी ऐसा होना चाहिए था कि स्क्रीन शेयर होती है आप लोगों की 1 बाय 1, मैं देख रही थी कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सो नहीं रहे, जागे हुए हैं। तो साथ साथ मुझे येस नो और ये बताएं मुझे कि आप लोग जी कर जी रहे मैम। हैं। ओके, परफेक्ट यस मैम। परफेक्ट यस मैम। परफेक्ट। जी मैम, जागे। ओके परफेक्ट। मैम बात सुने। जी जी मैम हमने अभी तक बिजनेस फाइनेंस में जितना भी पढ़ा है उनमें से कोई भी टॉपिक हम कर सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन। जी, आप वो भी कर सकती हैं और उसके अलावा भी मैं प्रेफर करूँगी कि आप वो टॉपिक मत लें जो आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके अलावा कोई और यस मैम। टॉपिक लें। ठीक है ओके मैम। मैम प्रेजेंटेशन ऑनलाइन होगा? जी जी, ऑनलाइन होगी। ओके मैम। स्टार्ट कर लें मैम। अच्छा, आप लोगों ने कर लिया? टॉपिक्स जल्दी जल्दी बताते जाए जिसने चूज कर लिए हैं। जिसने टॉपिक चूज कर ली है जल्दी से बता दें। जी जी, मैम मैं पार्टनरशिप पे करूँगी। आप पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप। कर रही हैं, परफेक्ट ओके।
अच्छा, आप में से एक बंदा जो है ज़रा टॉपिक्स अपने पास नोट डाउन करे। जैनी आपने सबसे पहले कर लिया है, तो आप ऐसा करें, सबके नेम्स लिख दीजिए अपने पास पेपर पे। अपना नेम लिखें, उसके आगे जी लिखें ठीक है मैम, पार्टनरशिप। करती हूँ। ठीक है, बाकी जो जो टॉपिक्स बताने हैं आप साथ में लिख मैम मैं लीजिए। इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पे करूँगा मैम। परफेक्ट। ये इस्लामिक इस्लामिक बैंकिंग बैंकिंग। एंड फाइनेंस एंड ठीक है, फाइनेंस। वकार का इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। परफेक्ट। मैम ये हर कोई अलग अलग करेगा या 2 पार्टनर्स कर सकते हैं इसको? नहीं, इसको सब अलग करेंगे क्योंकि ऑनलाइन है, तो 2 का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके मैम। और मैम जी जी मैम जी जी जी। मैम निम्रा स्पेक्युलेटर्स पे कर रही हैं। वो आउट ऑफ सिटी है, बट उन्होंने मुझे बता दिया अपनी प्रेजेंटेशन का। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। मैं 6 सिग्मा फॉर इंडस्ट्री पर करूँगा। 6 सिग्मा इंडस्ट्री पर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। पर इसको ज़रा फाइनेंसेस के साथ ज़रूर रिलेट करें। यस मैम, इसमें आप फाइनेंस की साथ ही है। यस मैम। ठीक है। मैम प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक होगी? जी, नेक्स्ट वीक आपकी दोनों क्लासेस में प्रेजेंटेशन होगी और ओके सब मैम। के सब एक ही टाइम पे प्रिपेयर्ड आएंगे। ये नहीं होगा कि ओके कुछ मैम। कहें हाँ आज हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। और मैंने पहले से जो है मैंने पूरा एक आप लोगों का जो है स्केड्यूल किया होगा कि कौन सा बंदा पहले प्रेजेंट करेगा। सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू, इट वुड बी रैंडम, नॉट अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर। यस मैम। मैम इसको नोट डाउन करें अपने साथ कि किस किस का प्रेजेंटेशन की जो सिलेक्ट का अभी मैंने सिलेक्ट किए और उसने जैनब ने और हारिस ने। जी, अगर आप लोग इसलिए नोट डाउन करना चाहते हैं जिसने नहीं किया हुआ और ताकि डबलिंग ना हो जाए, तो फिर ज़रूर करें। यस मैम। मैम जी जी मैम, जी जी। मैं कारपोरेट फाइनेंस पर करूँगा। ठीक है जी, मोहम्मद गुल का लिख लें कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके मैम। मैम बस अभी तक मैंने बताया है, वकास ने, निम्रा ने और मोहम्मद गुल ने। इसके अलावा तो और नहीं है ना अभी? अभी हैं आपके और स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, बाकी कह रहे हैं। मैम मैंने भी बताया ठीक है। ना। मैम जी जी। मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पर करूँगा। अपना नेम बता दीजिए और फिर बताएं ताकि निमरा लिख रही हैं। हनीफुल्लाह। हनीफुल्लाह किस पे कर रहे हो? हनीफुल्लाह तुम किस पे कर रहे हो? सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं मोहम्मद हसनैन, मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे करूँगा तो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके, इनकी नोट डाउन कर लें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जी कर लिया मैम। ओके परफेक्ट। अच्छा, और कोई रह तो नहीं गया, मैं लेक्चर कंटिन्यू कर लूँ? मैम मैं इंश्योरेंस पे कर रही हूँ। आप इंश्योरेंस पे कर रही हैं, ठीक है। नाम बता दें अपना। हुमा। हुमा, ओके। हुमा जी हैं वो रोमा किस इंश्योरेंस पे पे। कर रही हो? इस इंश्योरेंस पे। ओके ठीक है।
और बाकी ये पीर सऊद शाह और शफीउल्लाह। They still need to tell us the topic. ये किस पे कर रही है मैम पीर बाकी सबने बता दिया है? सऊद? जी बाकी ऑलमोस्ट सब ने बता दिया। लेट मी चेक कौन रह ओके गया। मैम। लेट मी चेक। ओके कौन कौन रह गए? अगर रह गए हैं तो जल्दी से बता दें अपने टॉपिक्स, क्योंकि बाद में भी जब तक आप लोग टॉपिक अप्रूव नहीं करवाएंगे आई वांट लेट यू प्रेजेंट। सो टॉपिक अप्रूव कराना इट्स वेरी नेसेसरी। ओके सो आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो मीनवाइल। जिसका रह गया है वो अपना टॉपिक भी सिलेक्ट कर ले जल्दी से। मैम मेरा टॉपिक कौन सा है? वालेकुम हम जब आई एम पीर सऊद। हाँ पीर सऊद आपने टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया? नो मैम कनेक्शन का मसला तभी ठीक हो गया। ठीक है आप जल्दी से टॉपिक सिलेक्ट करें, अपना टॉपिक सिलेक्ट करें और निमरा को लिखवाएं। मैम मेरा आप कौन है अपने नेम बताएं। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर अपना टॉपिक सिलेक्ट करें और जल्दी से निमरा को लिखवाएं। मैम बहस किस टॉपिक की बहस क्या है? टॉपिक जो है मैम वो मेरा आप टॉपिक है टॉपिक ऑफ बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड हो। सॉरी पीर सऊद आपने क्या टॉपिक बताया? जी पीर सऊद क्या टॉपिक बताया आपने? टॉपिक ऑफ बिजनेस मैम, बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में आप क्या बताएंगे? कुछ स्पेसिफिक टर्म निकाल के लाए ना, टर्मिनोलॉजी। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होता है, सोर्सेज मैम टाइप्स ऑफ बिजनेस होगा। टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में आपको भी करवाने वाली हूँ, उसके अलावा कोई और निकाल के लाए टॉपिक। ग्रेट मैम। ओके सो मीनवाइल अच्छा चले आप लोग 2 मिनट ले लें फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। मैम ये टाइप ऑफ बिजनेस जो है ना, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे मैं प्रेजेंटेशन करूंगा। कोई और टॉपिक चूज करें। ओके मैम। बिजनेस फाइनेंस को माइंड में रखते हुए सर्च करें। आप लोग भी हेल्प आउट कर सकते हैं इनकी। कोई टॉपिक सब क्या आपके माइंड में है? मैम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोसेसेस। यस हाँ ये भी कर सकते हैं। ये इजी भी है और हो भी जाएगा इससे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हाँ देख लें, अगर पीर सऊद को ये अच्छा लगता है ये कर लें। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फाइनेंशियल प्रोसेस। फाइनेंशियल प्रोसेसेस ठीक है, फाइनेंशियल कर लें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट देख लें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फाइनेंसेस पे किस तरीके से रिसर्च की जाती है। मैम ये पीपीटी में बनानी है या वैसे? आप में से कोई बिटकॉइन के ऊपर नहीं कर रहा? मैं तो चाह रही थी आप बिटकॉइन के ऊपर टॉपिक्स लेकर आएंगे, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आए ना जो ट्रेंडिंग हो आजकल। अब जैसे गोल्ड की प्राइसेस हैं, क्यों आजकल इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, ये कर लें कोई एक बंदा कि आजकल बिकॉज ऑफ ये जो सिचुएशन बनी है इसके ऊपर सर्च कर लें, वीडियोस मिलेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। IMF पे कर ले कोई बंदा, कोई वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज पे कर ले।
IMF पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। IMF पर मैं करूंगा मैम। क्या नेम है आपका? पीर सोचा। फिर सोचा। अभी भी कोई अपना टॉपिक चेंज करना चाहता है तो कर सकता है। IMF ले लें, वर्ल्ड बैंक की मैम पॉलिसीज ले बिटकॉइन लें। जी जी, मैम बिटकॉइन पे करूँ या ये इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस पे करूँ, इन दोनों में से? जो आपका दिल करे, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। इस्लामिक फाइनेंसिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर कोई कर सकता है मैम तो। इस्लामिक ठीक है मैम, इस्लामिक ठीक, बैंक एंड सही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सही हो गया। कोई और ले ले, बिटकॉइन मैम कोई ये और पीर ले ले। सोच किस पे कर रही है? फिर से लिखवा दें। फिर से अपना टॉपिक लिखवा दें। मैम IMF पे, IMF। ओके, पीर से जो है वो IMF पे कर रहे हैं। आप में से कोई बंदा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ले ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ऐसी चीज़ है कि आप लोग किसी भी एप्लीकेशन, मतलब आप अगर कोई फॉरेन एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये जैसे IMF हो गया, ये आपका वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, ये जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो देयर आर दीज डेज मोर टेंड्स टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030। तो अगर कोई इसके ऊपर करना चाहता है, दैट वुड बी अमेजिंग कि किस तरीके से लोग फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने इन गोल्स को अचीव करने के लिए। देयर आर 17 गोल्स जो इन्होंने बनाए हैं। दे वर सेइंग कि अगर मैं आपको दिखा देती हूँ साथ में, कहते हैं कि दुनिया जिस तरह चल रही है ये तो तबाह हो जाएगी कुछ अरसे में। जिस तरह से उन्होंने रिसर्चेस की, उन्होंने कहा जो हालात चल रहे हैं, इन हालात के मुताबिक दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ऐसे कौन से 17 एरियाज हैं जिसके अंदर हमें वर्किंग की ज़रूरत है, ताकि ये दुनिया ख़त्म होने के बजाय, डिस्ट्रक्शन की तरफ जाने के बजाय डेवलपमेंट की तरफ आए। और फिर उन्होंने ये 17 गोल्स डिज़ाइन किए थे, जिसमें है फर्स्ट वन है नो पॉवर्टी, फिर एजुकेशन है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें आपका ये लाइफ बिलो वाटर है, इस तरह के कुछ गोल्स हैं। कोई ये टॉपिक लेना चाहता है आप में से कोई? आप में से कोई ये टॉपिक लेना चाहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? एक बंदा ये कर ले, मस्ट। कौन कर लेगा? तो बहुत इंटरेस्टिंग है। रोमा करना चाहिए। रोमा, अच्छा चलिए, रोमा के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखते हैं। और इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अगर हो तो दैट वुड बी अमेजिंग। अच्छा, सबके टॉपिक्स हो गए सेलेक्ट? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी यस मैम। जी ये PDF पे बना है, वर्ड पे टॉपिक जो है? PPT बना लें ताकि आप विजुअल्स लेकर आएँ। विजुअल्स ज़्यादा होने अच्छा। चाहिए। मेक इट अंडरस्टैंडेबल, मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन टू लिसन टू यू। और ऐसा बनाएं कि हर एक को थोड़ी नॉलेज मिले। जो हमारे पास, मेरे पास भी इवन नॉलेज नहीं है, वो मेरे पास भी आनी चाहिए, ठीक है? तो मुझे इंक्लूडिंग योर फेलोज। अच्छा, हर एक का इसमें पॉलिसी ये होगी कि आप लोगों के पास टोटल 3 मिनट है प्रेजेंट करने के। इन टोटल आपके पास हम कर लेते हैं 2 क्लासेस है ना आपकी, तो हम टोटल रखते हैं 10 मिनट्स। टोटल प्रेजेंटेशन टाइम आपका होगा 10 मिनट्स। लेकिन 3 मिनट्स के बाद अगर आपके क्लास फेलोज जो हैं उनको वो प्रेजेंटेशन बोरिंग लगी, तो वो अपना हैंड रेस करते जाएंगे। वो आप लोगों ने देखा होगा ना, वो जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें टैलेंट शोज होते हैं, उस टैलेंट शो में आफ्टर सम सेकंड्स जैसे ही वो टैलेंट अच्छा नहीं लगता तो लोग अपने वो वोटिंग देना शुरू कर देते हैं, वोटिंग करना शुरू कर देते हैं, ड्रॉप। तो हैंड रेस करने का मतलब ये होगा कि वो बंदा ड्रॉप आउट हो गया, उस बंदे के लिए वो आगे और सुनना नहीं चाहता उसको। तो जिसका ड्रॉप होता जाएगा, और इस तरह हमारे पास 7 ड्रॉप आउट्स आ जाएंगे, मतलब 7 वोट्स आ जाएंगे, तो हम उसकी प्रेजेंटेशन वहीं पर स्टॉप करवा देंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रेजेंटेशन 10 मिनट्स तक बहुत इंटरेस्टिंग हो और इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल हो कि हर कोई इसको सुने, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। और पॉइंट्स भी सबके सब देंगे ऑन द स्पॉट। जो भी सुन रहा होगा वो साथ साथ आपकी वोटिंग करेगा और आपको उतने पॉइंट्स देगा आउट ऑफ 20 मार्क्स।
So okay, मोहम्मद ताहिर, आफाक, अब्दुल्ला, मैम फुरकान, जी एक्सक्यूज जी मी मैम जी जी। मैम ये हुसैफा ने मुझे मैसेज किया कि मैम को बता दो कि मैं बिटकॉइन पे करूँगा, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पे। किसने करना है, नाम लिखवा दें उनका। हुजैफा अहमद खान। अच्छा, हुजैफा का नेम लिख लें, वो बिटकॉइन पे करना चाह रहे हैं। ओके मैम। ओके, पीस का हो गया है, सफ़ीउल्ला, इन सब के टॉपिक्स, उमर, हसनैन मंगोश। देखिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में इसीलिए कहा था कि आप लोग अभी आते तो डायरेक्ट टॉपिक्स बताते, आप लोग नहीं करके आएंगे फिर क्लास का टाइम ज़ाया जाएगा। अच्छा, और मैम बस हो गया मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आपका। मोहम्मद ताहिर और मैम अब्दुल्ला। उसका नेट का इशू है, उसका मैं बता दूंगा। ओके परफेक्ट, लेकिन मस्ट टेल हिम टू अप्रूव हिज टॉपिक बिफोर गोइंग फॉर प्रेजेंटेशन। जब तक मैं अप्रूव ना करूँ, ये ना हो कि फिर आप बाद में मुझे मैसेजेस और कॉल्स करते रहें। नेक्स्ट क्लास मतलब कल है आपकी नेक्स्ट क्लास, कल है कि परसों? परसों है आपकी नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में से परसों कहीं के है। अप्रूव करवा लें जी। मुझे मैसेजेस ना कोई करे ठीक है फिर मैम। प्लीज। हाँ, ओके। कोई जनरल क्वेश्चन है ज़रूर करें, लेकिन टॉपिक के लिए नहीं। की ज़रूरत पेश आती है, किन किन पेश आती है। सबसे पहले तो जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करने लगते हैं या फिर हमें फर्दर बिज़नेस को लेकर चलना ऑलरेडी हो चुका होता है, उसकी फर्दर बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए हमें मज़ीद पैसों की ज़रूरत होती है। कोई भी बिज़नेस जो है विदाउट फंड्स विदाउट फाइनेंस चल ही नहीं सकता। बिज़नेस जो है वो पैसा चाहिए होता है बिज़नेस। फिर उसके बाद हमें जब अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना होता है, हमें उसकी मज़ीद ब्रांचेस बनानी होती हैं, फ्रेंचाइजेस खोलनी होती हैं, उसको ग्लोबली लेकर जाना। वेट अ मिनट। तब अगेन हमें फ़ंड्स की ज़रूरत पेश आती है। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं फ़ंड्स के, डिफरेंट किस्म के हम ज़राओं से पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, जो कि हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब एक बिज़नेस के लिए मेन जो है 2 मेजर सोर्सेज हैं जो कि मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। एक हमारे पास इंटरनल सोर्सेज होते हैं और दूसरे हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इंटरनल सोर्सेज में हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाती है, सेल्स ऑफ एसेट्स आ जाता है, जबकि एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है वो लोन्स इसमें आ जाते हैं। इंटरनल सोर्सेज में प्रॉफिट की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो मैं इंटरनल सोर्सेज का बैकग्राउंड दे दूँ कि ये हर वो ज़रिया है फंड्स और फाइनेंस को इकट्ठा करने का, जिसके थ्रू जो हम इंटरनली विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही पैसा ले आते हैं। जो हमने खुद ही इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन पैसा इकट्ठा कर लिया अपनी। अपने माइक्स ऑफ कर दें प्लीज। हनीफ माइक ऑफ कर, हनीफ। आप सब अपने माइक ऑफ कर दें। ओके, मैं इसको दोबारा स्पीड अप कर रही हूँ, और स्पीड अप कर रही हूँ तो आप लोगों को ज़रा गौर से सुनना होगा। सो इसको मैं स्पीड अप कर रही हूँ और गौर से सुने, इसी से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपको। राइट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट बिजनेस में रीइन्वेस्ट करने के लिए या कहीं पर भी लगाने के लिए, तो वो हमारे पास इंटरनल सोर्सेज कहलाती हैं। तो पहला हमारे पास है प्रॉफिट, फिर है डेप्रिसिएशन, सेल्स ऑफ एसेट्स। प्रॉफिट में हम लोग जो भी हम प्रॉफिट इकट्ठा करते हैं, देखिए ये वाला जो है ना, ये सबसे ज़्यादा एक कॉमन वे है हमारे पास फंड्स का, क्योंकि जब भी प्रॉफिट अर्न होता है तो बिजनेस में एक स्ट्रैटेजी है कि उसमें से हमें 10 या 20% अमाउंट जो है प्रॉफिट की सेव करके रखनी चाहिए बिजनेस में री इन्वेस्ट के लिए, ताकि हमारी ये चेंज चलती रहे और हमारा प्रॉफिट नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। सो प्रॉफिट इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एनी बिजनेस। फिर डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन हमारे पास ऐसी अमाउंट होती है जो हम रख लेते हैं किसी भी बिजनेस में अपनी मशीनरी के लिए। देखिए एक मशीनरी जो होती है ना, या कोई भी इक्विपमेंट है, थोड़े अरसे के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो वो डाउन वैल्यू क्या हो रही है? क्योंकि वो मशीनरी और इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो वो ख़राब होने का भी खतरा होता है, उसकी वैल्यू भी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम कुछ अमाउंट साइड पे करके रखते हैं कि इन केस तब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे। ये हमारी बेसिकली एक तरह से खर्चे में शुमार होता है। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी सारे बिजनेसेस जो हैं वो डेप्रिसिएशन अमाउंट को एज अ सोर्स ऑफ फंड इस्तेमाल करते हैं।
फिर हमारे पास सेल्स ऑफ एसेट्स, ये तो एक बहुत ही कॉमन और इजी वे है इंटरनली पैसे जनरेट करने का, कि अगर आपको बिजनेस में पैसा लगाना है और कोई फालतू की चीज़ पड़ी हुई है, कोई आपको लगता है कोई फालतू का फर्नीचर पड़ा हुआ है या कोई मशीनरी एक्स्ट्रा है या लैंड एक्स्ट्रा है आपके पास, तो आप वो बेचकर जो पैसे आ जाते हैं वो अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। और इसी एक्टिविटी को डीवेस्टमेंट भी कहा जाता है। फिर हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है? ये हर वो जरिया है जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से हट के बाहर के किसी बिजनेस से हम जब अपने लिए फंड्स इकट्ठे करते हैं तो ये हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज हो जाते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे पास वो होती हैं कि जब हम लोग अपने बिजनेस के लिए फंड्स इकट्ठे करते हैं और वो फंड्स हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, या वो लोन हम बहुत लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, नियरली 10 साल से ज़्यादा अरसे के लिए। तो लॉन्ग टर्म हमारे पास सोर्सेज में सबसे कॉमन सोर्स है शेयर के थ्रू जो हम कैपिटल जनरेट करते हैं। क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने शेयर जो है मार्केट में रिलीज़ कर देती है और जो उस शेयर को ख़रीद लेता है वो शेयर का ऑनर हो जाता है और आपके पास अल्टीमेटली बिजनेस के लिए पैसा आ जाता है जो आप बिजनेस के चलाने के लिए लगा सकते हैं। शेयर्स की कौन कौन सी टाइप है, किस किस टाइप के आप शेयर्स मार्केट में निकाल सकते हैं, वो है 3: ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डेफर्ड शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स वो होते हैं कि जब अगर आपने किसी ने अगर आपका शेयर एज अ ऑर्डिनरी शेयर लिया है तो वो उसका ऑनर भी कहलाएगा और उसके पास वोटिंग राइट भी होगा उस शेयर होल्डर के पास, कि उसने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस टाइप की सेलेक्ट करने हैं, उसने डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज वगैरह में भी पार्टिसिपेशन के उसके पास राइट्स होते हैं। और ऑर्डिनरी शेयर में ये होता है कि थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो ये कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न किया है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ है, कंपनी को लॉस हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसको फिर शेयर होल्डर को शेयर नहीं मिलेगा, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ये थोड़ा सा रिस्की शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं कि ऐसे शेयर्स होते हैं कि जब आपने शेयर मतलब आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड कर लेते हैं और हर हाल में अपने शेयर होल्डर को मंथली, क्वार्टरली या एनुअली जो भी डिसाइड है उसके हिसाब से आपने उसको डिविडेंड देना होता है, उसको प्रॉफिट देना होता है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ऐसी अमाउंट होती है जो कि प्रॉफिट होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर होल्डर्स को देती है, इसको डिविडेंड कहते हैं। ठीक है। और लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ये स्ट्रिक्टली ये मतलब एक ऑनर्स टाइप नहीं कहलाते, इनके पास वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं होते। डेफर्ड शेयर्स जो होते हैं ये ज़्यादातर ऑनर्स के पास होते हैं और इनको डिविडेंड तब मिलता है, इनको प्रॉफिट तब मिलता है जब ऑर्डनरी और प्रेफरेंस शेयर्स वालों को अपना प्रॉफिट दे दिया जाता है, तो उसके बाद जो अमाउंट रह जाती है वो उनको डेफर्ड शेयर्स वालों को मिल जाती है। फिर हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स, जिसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे पास में अच्छा, अभी तक जरा बता दें कि क्या डिस्कस हुआ है, जल्दी से एक ओवरव्यू दे दें क्विक, क्या समझ आई है? यस मैम। जी, एक क्विक ओवरव्यू दे दें, क्या समझ आई है? मैम इसमें हमने सोर्सेज ऑफ फंड्स पढ़ा जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप्स पढ़े। इंटरनल में हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट आता है उसमें हम मतलब कि अगर कोई भी फर्म प्रॉफिट कमाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट्स यानी 10% या 20 या 30% वो रख लेते हैं ताकि उसको दोबारा इन्वेस्ट करें। इसके बाद डिप्रिसिएशन आता है, जो हम मशीनरी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी जो है ना वो ओल्ड हो जाती है और उसका जो प्राइस होता है वो डाउन हो जाता है, तो उसके लिए हम कुछ पैसे रखते हैं और उसको हम बाद में इन्वेस्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा सेल ऑफ एसेट्स, यानी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा फर्नीचर वगैरह या लैंड वगैरह है या कोई और एसेट्स हैं जिनको हम सेल आउट करके हम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है हमारे पास एक्सटर्नल में लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में हमारे पास शेयर कैपिटल है जो एक स्टॉक मिनट, मार्केट। ये कोई और बताएगा आप, ठीक है। ये आप बता दें जी, आफाक भी प्रेजेंट हैं, मोहम्मद गुल, हारिस, आप में से जरा कोई बता दे, ताहिर, नूर, उमर, हुजैफा, पीर साहब, हसनैन, हनीफुल्लाह, आप में से जल्दी से एक पूछें जी। लॉन्ग टर्म में हमारे पास शेयर कैपिटल आता है। शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जो सिर्फ ऑनर को दी जाती है। दूसरा जो है ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, ये फिक्स्ड अमाउंट को प्रेफर करते हैं, मतलब कि जो शेयर्स हैं सिर्फ उसी को देते हैं, मतलब शेयर की जितनी भी प्रॉफिट है सिर्फ उसी को देते हैं। और तीसरा जो है ना डिफरेंट शेयर आता है। डेफर्ड शेयर जी, डेफर्ड शेयर जरा मुझे कोई और बता दे, हसनैन, फुरकान। यस मैं बताऊं? हारिस। जी हारिस बताएं।
जी मैम, हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि कोई कंपनी हो या कोई बिजनेस हो, हम उसके लिए फाइनेंसिंग कहाँ से करते हैं, यानी कि अगर डेवलप बिजनेस हो तो उसमें हम री इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, उस बिजनेस को बढ़ा कैसे सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्सटर्नल रिसोर्स है और एक इंटरनल रिसोर्स है। सिर्फ डेफर्ड शेयर्स इंटरनल बता रिसोर्स दीजिए, में जो है वो बाकी तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा भी और शेयर और टाइप्स ऑफ शेयर भी है, लेकिन ये तीन जो है इसमें तो ये पहला वाला जो है कॉमन ऑर्डिनरी शेयर या कॉमन शेयर, ये ऐसे शेयर होते हैं जो कि इसके शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। ये रिस्की भी होता है क्योंकि इसको प्रॉफिट या डिविडेंड तब पे किया जाता है जब पहले प्रेफरेंस शेयर को पे किया जाता है, और इसके बाद प्रेफरेंस शेयर के वाले के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। अगर कंपनी कोई लॉस भी करे, प्रॉफिट करे या लॉस करे, उसको एक खास जो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ होता है उसके मुताबिक उसको प्रॉफिट दिया जाता है। और डिफर्ड शेयर जो होता है वो जब प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर वाले को जब डिविडेंड में पार्ट दिया जाता है, फिर डिफर्ड शेयर वाले को दिया जाता है। Perfect. So I'm continuing it now. लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स में हमारे पास लोन कैपिटल आ जाता है। एक तो हमने पैसा लिया शेयर उससे, ठीक है, शेयर्स को देकर मार्केट में, फिर हमने कुछ लोन के थ्रू हम कुछ अपने बिजनेस के लिए पैसा लेकर आते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म है तो जाहिर सी बात है हमने फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम जो लोन लेंगे 10 साल से ज़्यादा के लिए, वो हमारे पास लोन कैपिटल में आएगा। तो इसमें हमारे पास डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स हमारे पास ऐसा लोन होता है जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को बेसिकली दिया जाता है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर दिया जाता है। वो कंपनीज इतनी क्रेडिबल होती हैं कि उनको लोन दे है, उनकी एक पहचान होती है मार्केट में, ठीक है, और वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेती हैं, 10 साल से ज़्यादा के लिए लेती हैं, और उसके बाद जो है वो और फिक्स रेट ऑफ रिटर्न उसके ऊपर जो है वो डिसाइड होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है बैंक लोन एंड मॉर्गेजेस। अच्छा, ये ऐसे लोन्स हैं, इसमें आपको लोन तब मिलता है, स्मॉल मीडियम फर्म्स के लिए ज़्यादातर सूटेबल रहता है, और तब मिलता है जब आप इसमें कोई अपने ज़मीन के कागजात या अपना कोई सेवर जो है वो रखवा देते हैं और उसके बदले आपको लोन मिल जाता है, ताकि आप ये ना हो कि लेकर भाग जाएं, ठीक है। मर्चेंट और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के ऐसे लोग होते हैं या ऐसे बैंक्स होते हैं जो आपके लिए पैसा इकट्ठा करके लाते हैं। जैसे यहाँ पर भी मशहूर है कि यहाँ पर सराफा बाज़ार में जाएँ तो ऐसे मर्चेंट्स बैठे होते हैं जिनसे आप जाकर कर्जा ले लेते हैं। तो वो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि उनका अपना ही पैसा हो, वो सोने का या किसी और तरीके से पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह आ जाती है गवर्नमेंट जो है वो लोन्स देती है ताकि लोग अपने बिजनेसेस चलाएं, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट एग्जांपल है KPIT बोर्ड हो गया, नौजवान, कामयाब जवान, इस टाइप की बहुत सारी, और स्मैडा वगैरह की डिफरेंट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि उनके बिजनेसेस चल सकें। इसी तरह एक्सटर्नल सोर्सेज में जी अब कौन बताएगा जो हमने अभी तक पढ़ा? यस मैम। कोई और बताए? हसनैन, वकार के अलावा, वकार तो बहुत केयरफुली सुन रहे हैं, कोई बता दे। ये अब्दुल्ला वगैरह, ताहिर, ये आप लोग सब ऑनलाइन हैं। आफाक, उमर, गुल, नूर, पलवशा, जी, पीर सऊद, रोहमा, सफ़ीउल्लाह, जैनी, आप लोग ज़रा बताएं क्या इसमें आप लोगों ने भी डिस्कस किया है? ताकि मुझे भी पता चले आप लोग एक्टिव हैं, जागे हुए हैं, सुन रहे हैं। मैम इसको सुन रहे, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए। मैम मैं अभी आई हूँ क्लास में, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आप लोग मुझे बताएं। स्पीड मैं अभी नॉर्मल कर देती हूँ, ये ले स्पीड स्लो कर दी है, इसीलिए मैं रिपीट भी करवा रही हूँ कि अगर कोई स्पीड को नहीं कैरी कर सक रहा तो जो